हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी मार्ग में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, इसकी भौगोलिक संरचना, सामरिक महत्व और प्रमुख मार्ग एक मास्टर क्लास के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आने वाले एग्जामों में इसका उपयोग आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दर्रा क्या है और यह कैसे बनता है। दर्रा प्राकृतिक और भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। दर्रा परिभाषा में हम देखते हैं, परिभाषा में बोल रहा है पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। यह दो पहाड़ियों के बीच का वह स्थान है जो प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर दब गया हो। नदी का बहाव एक कारण हो सकता है, यानी कि पानी द्वारा पहाड़ों का निरंतर कटाव सबसे प्रमुख कारण होता है, क्योंकि ये दो पहाड़ आप देख रहे हैं और इसके बीच में नदी का कटाव, नदी बह रहा है तो नदी काट के बीच में अपने मार्ग को बनाती हुई जा रही है, जिससे पहाड़ों का कटाव नदी के द्वारा हो रहा है और यही दर्रा का निर्माण कर रहा है। एक कारण हो सकता है भूकंप, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बनी दरारें। दो जो प्लेट होती हैं और ये आपस में जुड़ी होती हैं, जब भूकंप आता है तो यहाँ से ये दोनों अलग हो जाती हैं, जिससे इसके बीच में एक पैसेज बन जाता है और आने जाने का रास्ता हो जाता है, इसे ही दरार कहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है ज्वालामुखी, लावा प्रवाह से बनी भौगोलिक संरचनाएं। चौथा भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, जमीन खिसकने से बने मार्ग। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे एक नज़र डालते हैं मास्टर मैप पे। उत्तर के हिमालयी शिखर से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय घाटों तक। मेनली हम जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सामरिक द्वार होता है आने जाने का। हिमाचल प्रदेश प्रमुख पारगमन मार्ग है। उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के मार्ग है। सिक्किम सिल्क रूट कहा जाता है इसे। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी सीमांत होता है और पश्चिमी घाट जो प्रायद्वीपीय दर्रे का भाग होता है। ये पश्चिमी घाट हो गया आपको, ये पश्चिमी घाट हो गया। ये आपको नॉर्थ रीजन हो गया। ये आपको हिमालय वाला हो गया रीजन। ये देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रमबद्ध रूप से दिया हुआ है। यहाँ काराकोरम है, यहाँ बारालाचा है, सिपकिला है, रोहतांग है, नीति दर्रा है, माना दर्रा, लिपुलेख है। इन सभी दर्रों को हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं लद्दाख का। लद्दाख के दर्रों के बारे में जानते हैं। भारत का मुकुट कहा जाता है इसे, क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ में है, इसलिए लद्दाख को भारत का मुकुट कहा जाता है, शीर्ष पे है। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक है काराकोरम दर्रा, एक खारदुंगला दर्रा और अन्य दर्रों में हम देखेंगे चांगला दर्रा है, अगिल दर्रा है, लनकला दर्रा है। सबसे पहले हम देखने की कोशिश कर रहे हैं काराकोरम दर्रा को। स्थान हम देखेंगे काराकोरम पहाड़ियाँ यानी कि लद्दाख में स्थित है। ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा 5664 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा इसे कहा जाता है। मार्ग क्या है? लद्दाख को चीन के सिनजियांग यानी कि यारकंद तथा तारिम बेसिन से जोड़ता है। विशेषता इसके जानने की कोशिश करेंगे। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और चीन जाने वाली सड़क का मार्ग का एक माध्यम है। अब देखने की कोशिश करेंगे खारदुंगला दर्रा। पहला स्थान देखेंगे, यह लेह जिला यानी कि लद्दाख के उत्तर में है। ऊंचाई 5359 मीटर यानी कि दुकानदारों द्वारा 5602 मीटर का दावा किया जाता है। वहाँ के दुकानदार जो हैं वो 5602 मीटर का दावा करते हैं, लेकिन इसका मीटर में ऊंचाई देखेंगे ओरिजिनल तो 5359 मीटर है। मार्ग हम देखेंगे सियोक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विशेषता में हम देखते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मोटरेबल दर्रा है। सियाचिन हिमनद का रास्ता होता है। तीसरा लद्दाख का दर्रा है चांगला दर्रा, वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगिल दर्रा है जो लद्दाख को सिंगयांग यानी कि चीन का एक प्रांत है सिंगयांग, उसको जोड़ता है। लनकला दर्रा है जो लद्दाख और ल्हासा यानी कि तिब्बत में जो स्थित है ल्हासा उससे जोड़ता है।
दूसरा हम देखने की कोशिश करेंगे, दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर, यानी कि घाटियों का द्वार कहा जाता है इसे, गेटवे ऑफ द वैलीज। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, पहला यहाँ पे है दर्रा, जोजिला दर्रा। इसका स्थान देखते हैं तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ऊंचाई देखते हैं तो 3528 मीटर का है। और ये जोड़ता किस मार्ग से जोड़ता है, तो देखेंगे श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। विशेषता में देखेंगे इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जो सिंधु नदी भारत के चीन से निकल के और ये भारत के जम्मू कश्मीर से होती हुई आती है, और यही सिंधु नदी इसके द्वारा इसका निर्माण करता है। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। बनिहाल दर्रा, हम दूसरा दर्रा देखेंगे, बनिहाल दर्रा। इसका स्थान है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, डोडा जिला। ऊंचाई देखेंगे 2832 मीटर, यानी कि 9291 फीट है। मार्ग यानी कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। विशेषता में देखेंगे बनिहाल का अर्थ होता है हिमावत। 1956 में जवाहर सुरंग का उद्घाटन हुआ। जून 2013 में काजीकुंड से बनिहाल तक भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा बुर्जिला एवं पीर पंजाल। बुर्जिला जो है 4100 मीटर का है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, मध्य एशिया का पारंपरिक मार्ग। पीर पंजाल जो है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग होता है। यहाँ रेलवे सुरंग आप देख सकते हैं, चित्र के द्वारा दिखाया गया है। जवाहर सुरंग 1956 और रेलवे सुरंग 2013 में। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पारगमन मार्ग कहा जाता है इसे, ट्रांजिट एंड ट्रेड रूट्स। इसमें पहला है सिपकिला दर्रा, स्थान जास्कर श्रेणी में है। ऊंचाई 4300 मीटर है। मार्ग शिमला को तिब्बत यानी कि जांदा जिला से जोड़ता है, तिब्बत में जो जांदा जिला है उससे जोड़ता है। विशेषता राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यहाँ से गुजरता है। यह भारत का प्रमुख व्यापारिक पोस्ट है, यानी कि ट्रेड पोस्ट इसे कहा जाता है। ट्रेड पोस्ट यहाँ पे है। रोहतांग दर्रा दूसरा, स्थान क्या होता है पीर पंजाल श्रेणी। सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, जबकि रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। ऊंचाई इसका कितना है 4620 मीटर। मार्ग क्या मार्ग है, जोड़ने वाला मार्ग कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। विशेषता में देखेंगे सामरिक महत्व। पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया है। रोहतांग दर्रा का नाम अटल बिहारी वाजपेयी दर्रा कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया है, सॉरी। बारालाचा देखते हैं तीसरा, बारालाचा स्थान जास्कर पहाड़ियाँ। ऊंचाई 4883 मीटर। मार्ग यानी कि मंडी को लेह और तिब्बत से जुड़ता है। देपसा दर्रा, देपसा दर्रा स्थान महान हिमालय में है और ऊंचाई है 5360 मीटर। मार्ग कुल्लू और स्पीति के मध्य है। विशेषता पीन पार्वती दर्रे की तुलना में अधिक आसान और छोटा विकल्प है। पार्वती नदी की घाटी से गुजरता है। और इसका हिमाचल प्रदेश जो हम दर्रा अभी देखे हैं उसका हम निमोनिक बॉक्स देख सकते हैं ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसका सिरोब हिमालय, यानी कि सी से होता है सिपकिला दर्रा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रो से होता है रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ब यानी कि बारालाचा दर्रा मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है जो जास्कर श्रेणी में है। और हिमालय जो हम निमोनिक में दिए हैं वो राज्य का सूचक है, यानी कि इसका क्या हो गया, इसका हो गया सिरोब। सिरोब सी से सिपकिला, रो से रोहतांग, ब से बारालाचा। देपसा दर्रा यहाँ पे देखिए एक साइड नोट्स है। देपसा दर्रा में कह रहा है कुल्लू और स्पीति के बीच स्थित पीन पार्वती दर्रे का एक आसान विकल्प है जो हम ऊपर पढ़े हैं देपसा दर्रा में। उत्तराखंड, उत्तराखंड को तो हम देखे हैं, इसका नाम क्या है द पिलग्रिमेज
रूट्स यानी कि तीर्थ यात्रा के पवित्र मार्ग। उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य द्वार होते हैं। उत्तराखंड के दर्रे तिब्बत की सीमा पर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग रहे हैं। यह दर्रा है लिपुलेख दर्रा, यानी इसका लोकेशन क्या है, पिथौरागढ़ जनपद। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5334 मीटर। विशेषता क्या है, भारत तिब्बत व्यापार पोस्ट है और भारत चीन और नेपाल की सीमा त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। नियंत्रण को लेकर नेपाल के साथ विवादित पर भारत का पूर्ण नियंत्रण है। नेपाल के साथ विवादित है, लिपुलेख काला पानी के साथ विवादित स्थान है यू के यानी कि उत्तराखंड, और यहाँ नेपाल है और ये विवादित क्षेत्र कहता है उत्तराखंड को, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत के नियंत्रण में है उत्तराखंड। और ये ट्री जंक्शन का काम करता है। ये आपको उत्तराखंड हो गया और यहाँ पे आपको चाइना हो गया, यहाँ पे आपको नेपाल हो गया। ट्री जंक्शन का काम करता है यानी कि त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। दूसरा, नीति एवं माना दर्रा, जास्कर श्रेणी अंतिम गांव माना। इसकी मापन क्या है, माना यानी कि जो माना दर्रा है उसकी ऊंचाई है 5545 मीटर और नीति दर्रा जो है उसकी ऊंचाई है 5389 मीटर। विशेषता क्या है, नीति दर्रा सीधे मानसरोवर और कैलाश पर्वत तक पहुंच प्रदान करता है। दोनों भारत चीन सीमा पर स्थित है। तीसरा है मंगसाधुरा और मुलिंग, यानी कि इसका लोकेशन है पिथौरागढ़ सीमांत नगर और ये स्थित है 5674 मीटर की ऊंचाई है इसकी। विशेषता है कुमायूं को तिब्बत से जोड़ते हैं, मानसरोवर यात्रा के लिए एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण विकल्प है। इसका निमोनिक बॉक्स होता है ट्रिक है उत्तरी मालिनी, यानी कि उत्तरी मतलब उत्तराखंड का सूचक कह सकते हैं। माँ से माना दर्रा, इसकी ऊंचाई है 5545 मीटर। भारत का अंतिम गांव माना, तीर्थयात्री यहीं से मानसरोवर झील जाते हैं। ली से है लिपुलेख दर्रा, पिथौरागढ़ में स्थित मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग। नी से है नीति दर्रा, उत्तराखंड को तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ता है। ट्राई जंक्शन में आप देख सकते हैं लिपुलेख दर्रा भारत चीन नेपाल की सीमा पर स्थित है। मंगसाधुरा दर्रा भी पिथौरागढ़ में स्थित है। अब सिक्किम का देखते हैं। ऐतिहासिक सिल्क रूट कहा जाता है इसे, ऐतिहासिक सिल्क रूट। द सिल्क रूट पासेस सिक्किम। पहला है नाथुला दर्रा, स्थान है डोग्याका श्रेणी, सिक्किम। मार्ग है दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होते हुए तिब्बत तक। विशेषता क्या है, सामरिक दृष्टि से सबसे चर्चित दर्रा, चुम्बी नदी यहीं से बहती है। ऐतिहासिक घटनाक्रम है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया, पुनरुद्धार किया गया, व्यापार के लिए 2006 में पुनः खोला गया। दूसरा है जिलेपला यानी कि जोलेपला दर्रा, स्थान है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और ऊंचाई है 4270 मीटर। मार्ग है दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी का वैकल्पिक मार्ग है यह। विशेषता क्या है, इस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा प्राकृतिक रूप से किया गया था। सामरिक महत्व का प्रमुख बिंदु है। निमोनिक बॉक्स आप कह सकते हैं सी जैन, यानी कि सी जो है सिक्किम का सूचक हो गया, जय से हो गया जलेपला दर्रा, न से हो गया नाथुला दर्रा। सामरिक तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है, निर्माण जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है और ऐतिहासिक महत्व यानी कि नाथुला दर्रा 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के लिए अत्यधिक चर्चित रहा
और आप सिक्किम के मैप में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जेलेपला दर्रा है, यहाँ नाथुला दर्रा है, और ये देखिए भूटान और ल्हासा, और ये नेपाल। सिक्किम जो है एक ओर से नेपाल से, एक ओर से भूटान से, एक ओर से चीन से घिरा हुआ है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी सीमांत के प्रवेश द्वार, द ईस्टर्न फ्रंटियर्स। देखते हैं पहला, यांग्याप दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है, भारत और तिब्बत सीमा पर है। महान हिमालय श्रेणी इसका लोकेशन है। रोचक तथ्य में है कि इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी कि भारत का ये जो पूर्वी है, पूरा पूर्वी भाग जो है, जो इसके सिंडेक्सियल बैंड कहा जाता है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र मुड़ती है, यहीं पे यांग्याप दर्रा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे के पास से। दूसरा है डिफू दर्रा, 4587 मीटर पूर्वी भाग में स्थित। विशेषता है यह भारत, चीन और बर्मा यानी कि म्यांमार की सीमाओं के पास ट्री जंक्शन है। मांडले यानी कि म्यांमार तक का सबसे छोटा रास्ता परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। तीसरा है बोमडीला दर्रा, 2217 मीटर उत्तर पश्चिमी भाग तवांग घाटी होकर ल्हासा जाने का मार्ग। चौथा है दिहांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी कि म्यांमार से जोड़ता है। लिखापनी दर्रा म्यांमार के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा दर्रा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार। लिखापानी दर्रा। अब आते हैं, ये हिमालयन दर्रा ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम वेस्टर्न घाट के इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट की दक्षिण भारत के प्रमुख पारगमन मार्ग होते हैं। ये हिमालयी दर्रे से भिन्न होते हैं। ये प्रायद्वीपीय दर्रे पश्चिमी घाट की श्रृंखलाओं को पार करने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं। पहला है थाल घाट, यानी कि इसका स्थान है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, और ये जोड़ता किसे है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें और भोर घाट में, पाल घाट में और थाल घाट में आप बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए इसको आप अच्छे से मैप के थ्रू हम आपको बताएंगे, अच्छे से ध्यान देके देखिए, याद हो जाएगा आपको। ये जो थाल है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और महाराष्ट्र में है। महत्व क्या है, उत्तर भारत से मुंबई को जोड़ने वाला प्रमुख सड़क और रेल मार्ग है। ऊंचाई है इसका 583 मीटर। भोर घाट जो है ये भी पश्चिम घाट में, ये भी महाराष्ट्र में, लेकिन ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। महत्व क्या है, दक्कन के पठार, दक्कन प्लेट्यू तक पहुंचने का ऐतिहासिक और वाणिज्यिक मार्ग है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। केरल का मध्य पूर्व भाग, ये इम्पोर्टेंट भाग है आपके लिए। केरल का मध्य पूर्व भाग है, ये केरल में है, और ये जोड़ता किसे है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। एक देखिए, एक जो है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जिसे थाल कहते हैं, थाल घाट। भोर घाट का क्या है,
ये है मुंबई पुणे। पालघाट जो है वो है केरल और तमिलनाडु। और इसे हम अभी मैप पे देखेंगे। मैप पे आप ट्रिक के साथ देख सकते हैं। ट्रिक इसका क्या है? ट्रिक है थाली में भोजन परोस, यानी कि थाली हो गया थालघाट। थालघाट महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोजन से हो गया भोरघाट, परोस से हो गया पालघाट। पलक्कड़ गैप इसे कहा जाता है, केरल में नीलगिरी पहाड़ियों में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थालघाट हो गया, यहाँ पे भोर घाट हो गया, यहाँ पे पाल घाट हो गया। ये क्रम से दिया है, यानी कि पहले थाल हो गया, उसके बाद भोर हो गया, उसके बाद आपको पाल हो गया। क्योंकि ये केरल में है, ये केरल में है और ये दोनों एमएच में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। देखिए थालगढ़ तो हो गया, ये महाराष्ट्र में है और मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट जो हो गया मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल जो हो गया वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अतिरिक्त तथ्य में हम देखेंगे, अतिरिक्त तथ्य में सेनकोट्टई दर्रा, एक ये दर्रा है जो लास्ट में आता है, केरल के कोल्लम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। अब आते हैं एक रिवीजन गाइड पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सब दर्रा का एक जिस्ट है, जिसे आप आसान भाषा में ही जिस्ट कह सकते हैं, रिवीजन गाइड। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हम बनाते हैं दोनों को जोड़ के, तो बुका पीर जो बनी जमूरे, इसका हो गया बुका पीर जो बनी जमूरे, यानी कि बुर्जिल, काराकोरम, पीर, पंजाल, जोजिला जो से जोजिला, बनी से बनिहाल। हिमाचल प्रदेश का हम देखते हैं तो सिरोब हिमालय, आपको हम ऊपर ही बताए थे। सी से सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, ब से बड़ा लच्चा, और हिमालय प्रदेश का ही नाम है, यानी कि स्टेट का ही नाम हो गया। उत्तराखंड में हो गया उत्तरी मालिनी, यानी कि माना, उत्तरी मतलब उत्तराखंड, माँ से मालिनी, लिपू ली से लिपू लेक, नी से नीति दर्रा। ये सब इम्पोर्टेंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट राज्य के दर्रा को ही निमोनिक्स बना के यहाँ पे दिया गया है। सिक्किम का जो है, सिक्किम का सीजन यानी कि जिलेपला और नथुला, सी का हो गया सिक्किम और जय से हो गया जिलेपला, न से हो गया नथुला। अरुणाचल प्रदेश का हम बनाते हैं तो अरुणा यादीबो, यानी कि अरुणा से अरुणाचल प्रदेश हो गया। यदीबो जो हो गया तो यदीबो से यांग्याप हो गया, दी से दीफू हो गया, बो से बोमडीला हो गया। दक्षिण भारत का हम बनाते हैं तो दक्षिण भारत का तो हम ऊपर देखे हैं यहाँ पे, थाली में भोजन परोस, थाली में भोजन परोस, तो इसका हो जाएगा थालघाट, भोरघाट, पालघाट। थालघाट तो सबसे ऊपर आएगा, थालघाट, बाद में भोरघाट, सबसे नीचे होगा पालघाट, क्योंकि ये केरल में है। क्विक रिवीजन मैट्रिक्स में कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बातें। क्विक रिवीजन मैट्रिक्स में नदियों द्वारा निर्मित जोजिला दर्रा जो है सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। ये जिलेपला जो है सिक्किम में वो तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। यांग्याप जो है अरुणाचल प्रदेश में वो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश बिंदु है, जो सिंडेक्सियल बैंड से मुड़ता है, वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के देख लेते हैं ट्रेड रूट्स। नाथुला जो सिक्किम में सिल्क रोड जिसे कहा जाता है 1962 में बंद हुआ था और 2006 में पुनः खुल गया। सिपकिला को देखते हैं तो हिमाचल में है। तिब्बत के साथ व्यापार, लिपू लेक उत्तराखंड में, भारत तिब्बत व्यापार। तीर्थ यात्रा मार्ग में देखते हैं तो तीर्थ यात्रा मार्ग में उत्तराखंड का लिपू लेक आता है, क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर का प्रमुख द्वार है।
नीति और माना में भी हम देखे हैं कि मानसरोवर तक सीधी पहुंच का एक रास्ता है। मंगसा धूरा मानसरोवर का वैकल्पिक हुआ, यानी कि उत्तराखंड से हम मानसरोवर जा सकते हैं। सामरिक सुरंगें देखते हैं, स्ट्रेटजिक टनल्स, बनिहाल दर्रा यानी कि जवाहर सुरंग 1956 एवं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 2013 में बनी। रोहतांग दर्रा, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग इसे कहा जाता है। खारदुंगला यानी कि सियाचिन ग्लेशियर का मोटर योग्य मार्ग है। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दर्रों के बारे में देखते हैं तो एक है पूर्वोत्तर सीमा का तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में है और महत्व क्या है कि इम्फाल से तामू होते हुए म्यांमार जाने का प्रमुख मार्ग है। म्यांमार जाने का प्रमुख मार्ग है। और दूसरा जो है वो हल्दी घाटी दर्रा है, ऐतिहासिक युद्ध भूमि है। स्थान क्या है? राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में है। महत्व है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिंह के बीच ऐतिहासिक युद्ध का स्थल, राजसमंद और पाली को जोड़ता है। तीसरा जो है खैबर दर्रा, प्राचीन प्रवेश द्वार, स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे है। खैबर दर्रा महत्व है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दर्रे से होकर आर्य और सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था, खैबर दर्रा से। ये रहा मेरा वीडियो, द एंड वीडियो हो गया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे भी एक उम्मीद मिलती रहे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।